अगर कोई एक बात कहता है ना कि मैं मांसाहार तो करता हूँ लेकिन मंगलवार को नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता आपका ये व्यवहार कि आपकी खुद की भक्ति पे प्रश्न नहीं उठाएगा। ये कैसे झूठी खुशी दे रहे हो उस मुर्गी और उस बकरे को, जहाँ आप ये बात कह रहे हो कि हम मांसाहार करेंगे लेकिन मंगलवार को नहीं करेंगे। सावन का महीना चल रहा है तो मांसाहार का नाम सुनते ही कान ऐसे और ऐसे पकड़ लेते हो, लेकिन सावन के बाद एक दिन इंतजार नहीं होता, सावन खत्म होते अगले दिन सब मिलते हैं चिकन लेग पीस खाते हुए। ये कैसी भक्ति है? कौन से महादेव ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सावन में मांसाहार मत करो, बाकी दिन करोगे तो चलेगा? आपको ये वीआईपी पास दिया किसने है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। अगर हम महादेव जी के बारे में जानकारी ले थोड़ी सी, तो महादेव जी को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, अर्थात पशुओं के देवता भी हो सकते हैं वो। नंदी उनकी सवारी भी होती है, उनके पुत्र है जिनके पास मूषक होता है और उनके दूसरे पुत्र के पास मोर होता है। हमने तीतर खाना छोड़ा नहीं है, हमने मुर्गियां खानी छोड़ी नहीं है। बकरे तो काफी कॉमन है, मुर्गियां तो काफी कॉमन है, बचा क्या है? पशुपतिनाथ पे गंगा जल डालना तो बहुत आसान है, लेकिन मांसाहार करके स्वीकार होगा क्या? मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि स्वीकार होगा? जिसने पूरे साल मांसाहार करा हो, सावन के महीने में किस प्रकार की पवित्रता दिखा सकता है? और छुपा भी तो किससे रहे हो? उससे जिसने कुछ छुपाने लायक बनाया ही नहीं है। हम ईश्वर को बेवकूफ बना रहे हैं और हमें लग रहा है वो बन भी रहा है। मेरे बस का कावड़ लेके जाना नहीं है, मेरे बस का उनके ऊपर गंगा जल लाना नहीं है, लेकिन मेरे बस का मांसाहार ना करना है। क्या मेरी भक्ति भगवान स्वीकार करेंगे? या फिर मैं रोज मांसाहार करके गंगा जल ला के छिड़क दूं तो शायद मैं माफ कर दी जाऊंगी। हमें एक बार एक जगह पे तो रहना पड़ेगा। या तो आप उस पक्ष में रहो कि हम डेली मांसाहार कर सकते हैं, एक दिन गंगा जल डालेंगे, सावन में नॉनवेज छोड़ेंगे और हमें पुण्य प्राप्त होगा। या फिर आप उस पक्ष में रहो कि गंगा जल नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, जितना हमारे बस का होगा उतनी भक्ति करेंगे लेकिन मांसाहार नहीं करेंगे। पशुपतिनाथ को मनाने के लिए पहले पशुओं से तो आपसे सहमति करनी पड़ेगी। जिन कुत्तों को लात मार रहे हो उन कुत्तों के बाद भैरव को मनाने का क्या प्रयास करना है? क्या प्रयास करना? हम दुर्गा की स्तुतियां गाते हैं, नवरात्रों में पूजा करते हैं, लेकिन अगर एक शेर जो हमें कुछ नहीं कह रहा, एक पशु जो हमें कुछ भी नहीं कह रहा, हम उसको भी मारते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सारी नेट पे ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जहां हमें किसी पशु ने हानि भी नहीं पहुंचाई और हमने उसका इतना बेरहमी से मार मार के बुरा हाल करा हो कि ऊपर वाला भी सोच रहा हो उसकी गलती क्या थी। जस्ट ये कि वो एक उस वेशभूषा में था जिस वेशभूषा से आप असुरक्षित महसूस कर रहे हो। अगर एक चोर हमें चोर जैसा दिखता है तो हम उसको पुलिस के पास नहीं लेके जा सकते कि मेरे को डाउट है ये चोर है। पुलिस अरेस्ट करेगी, पुलिस बोलेगी क्यों करे अरेस्ट, आपको लग रहा है ना, है तो नहीं। अगर मैं कह देती हूँ अरे ये चोर लग रहा है इसे मारो, अभी चोरी करी नहीं है उसने, लेकिन अगर हमें डाउट है कि ये जानवर मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो उस जानवर का मरना निश्चित है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें भगवान ने ये अधिकार दिया है कि हम पशुओं की हत्या कर सकते हैं। हमें खुद किसी और ने बनाया और किसी और को नष्ट करने का हमारे पास पूरा अधिकार है। इतनी बड़ी गलतफहमियां लेके जी रहे हैं हम। हमने सावन में मांसाहार नहीं करना, लेकिन हम नशा कर सकते हैं। ये जो गाइडलाइंस आती है ये कहाँ से आती है, ये छूट कहाँ से मिलती है और इस पूरी छूट से मैं अपरिचित कैसे हूँ? क्योंकि मैं मांसाहार तो नहीं कर रही, लेकिन ड्रिंक वाला ऑप्शन तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे को ड्रिंक नहीं करनी है, मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ कि प्योरिटी इज प्योरिटी। मांसाहार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, आज करना कल नहीं करना, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मर तब भी रहा था, मर अभी भी रहा है। हत्या तो हत्या होती है, मंगलवार को हो या फिर वीरवार को, क्या फर्क पड़ता है? हत्या है ना, किसी की जान गई है, किसी का पुत्र, किसी की माँ, कुछ ना कुछ तो गया ही है। पशुपतिनाथ को मनाने का इकलौता प्रयास कर सकती हूँ, पशुओं से प्रेम करने का और महादेव से भक्ति करने का।